Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss संगम पीरियड. ओके, संगम पीरियड में हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे चोल चेरा पांडे के बारे में. तो चोल चेरा पांडे की ये सीरीज स्टूडेंट हमारे 41 क्वेश्चंस की, और हम 41 क्वेश्चंस को रीड करेंगे और समझेंगे 41 क्वेश्चन को में क्या पूछा गया. जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है स्टूडेंट, 2013 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और हम ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे जाने के कारण इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. हम अपनी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का भी सेट लगाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में 41 की यदि हम बात करें क्या है, क्वेश्चन को हम रीड करेंगे कि इस चोल राजा ने, यानी कि चोल वंश का एक राजा है, इसका नाम यहाँ पर पूछा गया है कि इस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग, यानी कि जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उन्होंने क्या करा था, नज़दीक था श्रीलंका, तो श्रीलंका को विजित किया, श्रीलंका को जीता. तो किन किन एरिया को किन किन राजाओं ने जीता यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत कर उसने अपने साम्राज्य का एक प्रांत जो है बना लिया. ऐसा कौन सा राजा था? तो ऑप्शन को देखें. पहला ऑप्शन क्या है, राजराज. दूसरा ऑप्शन क्या है, राजेंद्र प्रथम. और तीसरा ऑप्शन क्या है, यानी कि सी अधिराजेंद्र. और डी जो है पराकांत प्रथम. ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे क्वेश्चन 41 को. किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया या फिर साम्राज्य में मिला लिया, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी किसके बारे में, राजराज प्रथम के बारे में. देखिए एक बार क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे. राजराज प्रथम जो था उसका जो दूसरा नाम जो था वो क्या था? परांतक द्वितीय के नाम से वो गद्दी पर बैठा. कौन? राजराज प्रथम. राजराज प्रथम को जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, वो क्या है? देखिए एक बार, सुंदर चोल. ओके, राजराज का जो अन्य नाम था स्टूडेंट वो क्या था? सुंदर चोल. और परांतक द्वितीय के नाम से जो ये राजराज था वो गद्दी पर बैठा. ठीक है, और राजेंद्र प्रथम जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जो है विजित कर लिया था, संपूर्ण श्रीलंका पर विजयी पताका फहराया था, तो वो कौन था? राजेंद्र प्रथम का फादर था. राजेंद्र प्रथम के जो पिता थे वो कौन थे? परांतक द्वितीय, जो कि इनका रियल नेम जो था वो राजराज था, जो कि परांतक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे थे. उनको सुंदर चोल के नाम से भी जाना था. ठीक है स्टूडेंट, ये थी इनके राजराज के विषय में इंफॉर्मेशन जो कि जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, राजराज के बारे में इंफॉर्मेशन है ये. ठीक है, एक बार देख लें दोबारा से. राजराज को जो है सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है. राजराज जो है स्टूडेंट, राजराज प्रथम, ये जो है गद्दी पर बैठे किसके नाम से? परांतक द्वितीय के नाम से. इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम. अब आते हैं हम इसके आंसर पे. स्टूडेंट 41 का राइट आंसर जो है वो क्या है? देखिए 41 का स्टूडेंट राइट आंसर जो है क्या है, वो ए, यानी कि राजराज. यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया? उत्तरी भाग को जीतकर अपने प्रांत में मिला लिया, ऐसा कौन सा शासक था? तो वो था राजराज, यानी कि राजेंद्र चोल, या राजेंद्र चोल और राजेंद्र प्रथम एक ही व्यक्ति का नाम है. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चोल. राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम एक ही व्यक्ति के नाम है. तो राजराज प्रथम ने उत्तरी भारत को उत्तरी श्रीलंका के भाग को अपने प्रांत में मिला लिया, तो उनका नाम था राजराज. ठीक है, जिनको परांतक द्वितीय और सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में. एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे स्टूडेंट. चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर. देखिए एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चोल शासक, देखिए चोल शासक जिनका नाम है राजराज प्रथम. देखिए इन्होंने यहाँ पे सिर्फ राजराज दे दिया था, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन में पूरी चीज़ बताई हुई है कि इनका नाम राजराज प्रथम है. ओके, राजराज प्रथम ने सिंहल जो है ये किसका नाम है? श्रीलंका, यानी श्रीलंका का जो प्राचीन नाम जो है, एशियंट नाम जो है वो क्या है? श्रीलंका है. श्रीलंका पर आक्रमण करके
श्रीलंका पर अटैक करके उत्तरी हिस्सा जो है श्रीलंका का जीत लिया किसने, राज प्रथम ने। और अपने राज्य क्षेत्र में जो इन्होंने मिला लिया। सिंहल पर अधिकार करके राज ने वहाँ पर अपना एक प्रांत भी स्थापित किया। राज ने अनुराधापुर, यानी कि जो उस टाइम पर यानी कि श्रीलंका की क्या थी, राजधानी थी अनुराधापुर, को नष्ट करके पोलूनरुवा, क्या स्टूडेंट, पोलूनरुवा को इस क्षेत्र की नई राजधानी बनाया और इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रख दिया। क्या नाम रख दिया, जगन्नाथ मंगलम रख दिया। ठीक है, अनुराधापुर से इन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया, जगन्नाथ मंगलम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले श्रीलंका की कैपिटल क्या थी, अनुराधापुर थी, और बाद में इसकी जो कैपिटल को चेंज किया गया उसका नाम क्या रखा गया, जगन्नाथ मंगलम। ठीक है, और बात की जाए किसके बारे में, तो ये कार्य किसने किया, तो राज प्रथम ने किया। हमने बताया आपको राज प्रथम को सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है ना। और हमने आपको बताया राज प्रथम को, राज प्रथम जो है प्रांतक द्वितीय के नाम से जो है अपने सिंहासन पर बैठे। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन 42 पर। 42 में देखिए क्या पूछा हुआ है। 42 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है 42 में, चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया। पहला ऑप्शन क्या है, राज प्रथम, दूसरा ऑप्शन क्या है, राजेंद्र प्रथम, और सी में क्या है, कुलोत्तुंग, और डी में क्या है, विक्रम चोल। तो क्वेश्चन में 42 के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया। ठीक है, तो 42 के यदि राइट आंसर की बात करें तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो है वो देखिए क्या है, बी, राजेंद्र प्रथम। यानी कि चोल शासकों में जिसने श्री विजय पर आक्रमण किया उसका नाम क्या था, राजेंद्र प्रथम। मैंने बताया राजेंद्र प्रथम का दूसरा नाम राजेंद्र चोल है, और राजेंद्र प्रथम या फिर राजेंद्र चोल के जो फादर थे उनका नाम क्या था, राज प्रथम, जो मैंने आपको बताया था सुंदर चोल भी इनका एक अन्य नाम था, और ये राज प्रथम के नाम से जो है गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, 42 का राइट आंसर जो है वो क्या है, बी है। ओके, एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, श्री विजय को चीनी ग्रंथों में सनफोसवी, चीनी जो ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया, सनफोसवी के नाम से जाना गया है। यह सुमात्रा का क्या है, आधुनिक प्लेम्बंग नामक स्थान है। श्री विजयी पर आक्रमण करने वाला चोल शासक जिसका नाम क्या था, राजेंद्र प्रथम था। श्री विजय के शासक को चोल अभिलेखों में कंडारम शासक कहा गया। जैसे हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मध्य भारत में जो शासन करने वाला है जो सम्राट होगा उसे कहा जाएगा राजा। फिर मैंने आपको बताया था इसी तरीके से श्री विजय के शासकों में चोल अभिलेखों में जो शासक जो थे, जो श्री विजय यानी कि जो सुमात्रा का जो आधुनिक एरिया जो था उसका नाम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है प्लेम्बंग, अजीब सा नाम है प्लेम्बंग। ठीक है, तो उस जगह पर जो राज करने वाला जो शासक था उसको इन्होंने कंडारम कहा गया। जैसे मैंने आपको ध्यान हो तो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये सही नहीं बन पाई चाहिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके ये सब चीज़। ठीक है, ये देखिए इंडिया का मैप, आप समझ लीजिए। भाई मुझे सही से अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ समझने के लिए। मैंने आपको बताया था जो मध्य में राज्य जो शासक अपना सिंहासन स्थापित करेगा उसको कहा जाएगा राजा, और पूर्वी एरिया की बात कही जाए तो मैंने आपको बताया था सम्राट। ठीक है, और उत्तर में जो शासक अपना साम्राज्य स्थापित करेगा उससे कहा जाएगा विराट, और जो पश्चिमी एरिया में करेगा उससे क्या जाएगा क्या कहा जाएगा स्वैराट, और दक्षिण में शासन करने वाले शासक को कहा जाएगा भोज,
और ये चारों दिशाओं पर संपूर्ण भारत पर, यानी कि चारों डायरेक्शन पे जो शासक इन चारों डायरेक्शन को जीत लेगा, चारों दिशाओं को जो जीत लेगा उसको क्या कहा जाएगा? एकराट। ठीक है, जो चारों दिशाओं को, संपूर्ण दिशाओं को विजित कर लेगा उससे कहा जाएगा एकराट। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा तो। इसी तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं जो सुमात्रा का आधुनिक एरिया जो है, जिसका नाम इसमें यहाँ पर लिखा गया प्लेम्बंग नाम का जो आधुनिक एरिया है, जो सुमात्रा के एरिया में आता है, उस स्थान को जो चोल अभिलेखों में जिनका जिक्र आया है, जो शासक है उस शासक का कहा गया है कंडारम। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 43 के बारे में। क्वेश्चन 43 में क्या हुआ? किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ? उत्तम चोल। मैंने आपके बारे में इसके नहीं पढ़ाया उत्तम चोल के बारे में। राजधीराज के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया। राजराज प्रथम के बारे में मैंने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया था 41 के बारे में, कितना वो बलशाली था। इसके बाद में राजराज प्रथम के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था स्टूडेंट? राजेंद्र चोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने चलाई थी? तो उसके आंसर को यदि हम फाइंड करें तो क्वेश्चन नंबर 43 का स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा? बी। राजराज प्रथम ने, जिसको सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है, और प्रांतक द्वितीय के नाम से जो है गद्दी पर बैठा, सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। राजराज प्रथम को, तो राजराज प्रथम ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जो यानी कि गोल्ड कोइंस जो हैं वो चलाए थे। आगे बात करें किसके बारे में? राजराज प्रथम वह पहला चोल शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। उत्तम चोल ने जो मुद्रा जारी की थी वह चांदी की थी। देखिए यहाँ पे उत्तम चोल के बारे में बताया गया कि उत्तम चोल ने जो मुद्रा चलाई थी वो कैसी थी? गोल्ड की नहीं थी, सिल्वर कॉइन्स थी। ठीक है, सिल्वर के इसने मुद्रा चलाई थी, सिक्के चलाए थे। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा के अतिरिक्त राजराज प्रथम ने चांदी और तांबे की मुद्रा चलाई थी, यानी कि सोने के सिक्के के साथ साथ तांबे और चांदी के सिक्के भी किसने चलाए स्टूडेंट? राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने तांबे और चांदी के सिक्के के साथ साथ सोने के सिक्के चलाए, वहीं उत्तम चोल ने सिर्फ और सिर्फ चांदी के सिक्के चलाए। मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, उसके बाद में चांदी की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा, और किसकी हमने पढ़ी? तांबे की, कॉपर कॉइन्स। ठीक है, तांबे की मुद्रा। इन सभी मुद्राओं को जो है, इन तीनों मुद्राओं को जो है स्टूडेंट, इन तीनों मुद्राओं को किसने चलाया था? तो हमने किसके बारे में पढ़ाया था स्टूडेंट? राजराज के बारे में, जिसने श्रीलंका का उत्तरी एरिया जो है विजिट कर लिया था। ठीक है, ये तांबे की, सोने की, चांदी की चलाई राजराज ने। वहीं बात की जाए सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? देखिए बात की जाए सिर्फ चांदी के मुद्रा के बारे में, चांदी के, तो चांदी की मुद्रा की बात की जाए तो ये किसने चलाई थी? उत्तम चोल ने, उत्तम चोल ने। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना, तांबे, सोने और चांदी की जो मुद्रा चलाई थी वो चलाई थी राजराज प्रथम ने। वहीं बात की जाए किसके बारे में? उत्तम चोल के बारे में, तो उत्तम चोल ने सिर्फ और सिर्फ जो मुद्रा चलाई थी वो कौन सी चलाई थी? चांदी की। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।